आखिर क्यों इस स्कूल में बच्चों से फीस के जगह प्लास्टिक के बोतलें ली जाती हैं? कैसे मोबाइल के कवर में करेंसी नोट रखने से मोबाइल को आग लग सकता है? साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि आखिर क्यों एडवांस कंट्रीज में बनाए जाने वाले रोड्स ज्यादा टाइम तक टिक पाते हैं? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बारे में ये फैक्ट जानकर आप लोग हिल जाने वाले हो। और क्यों आप लोगों को जापान में ड्राइविंग करते हुए किसी पेड़ को हिट करना नहीं चाहिए? सबका जवाब स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, आजकल लोग अच्छे से अच्छे मोबाइल को यूज करने के लिए कम और दिखावे के लिए ज्यादा लेते हैं। इसके अलावा अगर लोगों को ज्यादा शो ऑफ करना होता है तो वो मोबाइल्स के पीछे कवर में करेंसी नोट रख देते हैं, राइट? लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है करेंसी नोट्स को मोबाइल के पीछे रखना बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि मोबाइल को आग लग सकता है। बट अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे करेंसी नोट को आग लग सकता है? असल में दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए अक्सर मोबाइल फोन्स गर्म हो जाते हैं। ऐसे में करेंसी नोट्स को बनाने में वैसे ही कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है तो इस बात के बहुत चांसेस होते हैं कि कोई भी मोबाइल गर्म होने पर नोट को आग लग सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग अपने मोबाइल के पीछे कवर में करेंसी नोट रखते हो या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और उसके साथों साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। नंबर 2, नाज़रीन, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि स्टील और डायमंड दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल्स हैं। बट दोस्तों, ये देखें, ये है ग्राफीन, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल। ये मटेरियल स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्राफीन कितना मजबूत होता है इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि ग्राफीन के एक कागज जितने पतले शीट पर भी किसी तेज धार नोकेले चीज के ऊपर अगर 10 एलिफेंट्स को भी खड़ा कर दिया जाए तो तब भी ग्राफीन में कोई छेद नहीं होगा। इसके अलावा अगर ग्राफीन से बिल्डिंग्स बनाई जाए तो न्यूक्लियर अटैक भी उन बिल्डिंग्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मजे की बात तो यह है कि इस मटेरियल का वजन ना होने के बराबर होता है, यानी इस मटेरियल को किसी फूल के पत्ते पर भी रखा जा सकता है। वाह, क्या बात है। नंबर 3, नाज़रीन, हमारे यहाँ जब भी रोड्स बनाए जाते हैं तो इंजीनियर्स ज्यादातर ये हिसाब लगाते ही नहीं कि जो रोड्स बनाए जाएंगे उन पर डेली कितने गाड़ियों का आना जाना होता है और इसी वजह से हमारे यहाँ रोड्स ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर आप लोग एडवांस कंट्रीज को देखें तो वहाँ रोड्स अगर एक बार बनाए जाते हैं तो वो कई सालों तक टूटने का नाम तक नहीं लेते। बट अब सवाल ये है कि आखिर वहाँ के इंजीनियर्स ऐसा भी क्या करते हैं जिसकी वजह से वहाँ रोड्स कई सालों के बाद भी बिल्कुल नए लगते हैं? असल में दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से एडवांस कंट्रीज में जब भी रोड्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उस रोड पर गाड़ियों के आने जाने का हिसाब लगाकर रोड को बनाया जाता है। और गाड़ियों के आने जाने का हिसाब कुछ इस तरह के ट्यूब्स को रोड्स पर बिछा कर लगाया जाता है। इन तरह के ट्यूब्स को न्यूमेटिक रोड ट्यूब्स कहा जाता है, जिन्हें रोड्स पर बिछाकर एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, जिससे इंजीनियर्स को अच्छी तरह पता लग जाता है कि रोड्स पर कितने गाड़ियों का डेली आना जाना है। फिर उस हिसाब से रोड को उतना ही मजबूत बनाया जाता है। बस यही वजह है कि एडवांस कंट्रीज में कई साल गुजरने के बाद भी रोड्स टूटने का नाम तक नहीं लेते। नंबर 4, नाज़रीन, इस दुनिया में हम इंसानों के जिंदा रहने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ हद तक पेड़ों का हाथ जरूर है क्योंकि हमें लगभग 28% ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से ही मिलता है और इसीलिए तो दुनिया भर में पेड़ों को काटना गलत समझा जाता है। बट दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि चाइना ने शायद पेड़ों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है? इसे आइए बताता हूँ। असल में दोस्तों, चाइना के कानून के मुताबिक पेड़ों को काटना तो दूर की बात है, अगर कोई सिर्फ गाड़ी चलाते हुए किसी पेड़ को हिट करता है तो उस पर लगभग 30 से 35 हजार का फाइन लगा दिया जाता है। और इसके अलावा ड्राइवर पर 5 साल के लिए ड्राइविंग करने पर भी बैन लगा दिया जाता है। मजे की बात तो यह है कि वैसे अगर कोई ड्राइविंग करते हुए किसी इंसान को उड़ा देता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही फाइन लगा दिया जाता है। जिन इंसानों को बचाने के लिए पेड़ों को बचाया जाता है वही इंसानों को उड़ाने के सिर्फ 15,000 से 20,000 जुर्माना। हमारे प्यारे प्रेसिडेंट जिनपिंग कम से कम इंसानों को उड़ाने के 50,000 तो जुर्माना रखते ही। नंबर 5, नाज़रीन, स्कूल जाना और एजुकेशन हासिल करना हर एक बच्चे का बेसिक राइट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बहुत से कंट्रीज में लाखों ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता? और इसका सबसे बड़ा रीजन है पेरेंट्स के पास पैसों का ना होना, क्योंकि आजकल स्कूल ओनर्स एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं और ऐसे में स्कूल के फीसेस इतने ज्यादा होते हैं कि जिसे कोई भी मिडिल या लोअर क्लास के पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बट दोस्तों, जहाँ बहुत से स्कूल्स का मेन पर्पस पैसा कमाना होता है, कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के स्टेट असम में मौजूद एक स्कूल की। इस स्कूल में बच्चों से फीस के जगह प्लास्टिक के बोतलें ली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इस स्कूल में फीस के जगह बच्चे हर हफ्ते प्लास्टिक के बोतलों से भरी हुई 25 थैलियां जमा करवाते हैं, क्योंकि इस स्कूल के ओनर का मानना है कि बच्चों से प्लास्टिक की बोतलें लेने से एक तो बच्चों को प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस मिल जाती है, जमा करवाए गए प्लास्टिक के
बोतलों को बेचकर स्कूल के खर्चे भी कवर कर दिए जाते हैं। वाह क्या बात है। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और उसके साथ साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।